नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजन कुमार और आप सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। दोस्तों आज हम सीखेंगे सीआईएसएफ का जो फॉर्म निकला हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करना 10वीं पास लोगों के लिए। तो किस तरह से आप अप्लाई करेंगे मैं आपको फुल गाइड करूंगा, बने रहिएगा मेरे साथ और कंप्लीट वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए, तो आप सबको बता दूं, जो लोग अभी तक इसकी एलिजिबिलिटी नहीं जान पाए हैं, आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे समझ आया क्या .in, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा इसी पोस्ट के लिए जिसमें मैंने ये सारी डिटेल दी हुई है। और इसी के अंदर आपको हमारी वो वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरी डिटेल एलिजिबिलिटी हिंदी में आपको समझाई थी कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं। फिलहाल हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में कैसे अप्लाई करना है। तो ये रहा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, मैंने आपको फास्ट लिंक प्रोवाइड करवा दिया है जिससे आप बहुत जल्दी कैच कर लेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म को पहुंचने के लिए। तो चलिए, और बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप खुद भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये भी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो यहाँ पे नहीं देखनी है तो आप यूट्यूब पे सिंपल #CASF सर्च करेंगे तो आपको पहले नंबर पे हमारी वीडियो ही मिलेगी। जैसे कि मैंने ये सर्च किया तो ये वीडियो है हमारी, इसे भी देख लीजिएगा जिसमें आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। चलिए, तो फिलहाल हमें करना है यहाँ पे क्लिक ताकि फास्ट हम अपलोड कर सकें अपने फॉर्म को। देखिए कितना टाइम लगा, 1 सेकंड के अंदर ये फॉर्म ओपन हो गया है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करनी है अपनी रजिस्ट्रेशन, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ रजिस्टर्ड। चलिए, उसके बाद दोस्तों ये आप, तो सबसे पहले आपको देना है यहाँ पे अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम मैं डमी नेम मतलब यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, विक्रम कुमार, ठीक है। उसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पे विवेक कुमार, अपने पापा का नाम। उसके बाद दोस्तों ये डेट ऑफ बर्थ है तो प्लीज कोई भी गलती किए बिना यहाँ पे अपनी बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने देनी है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आज 94 नहीं 96 हम करेंगे, और 1 तारीख 1 जनवरी 1996। दोस्तों टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है यहीं से आपको लिखना है 3959, ओके। तो मेल है फीमेल है जो भी है वो बता दीजिएगा, मैं मेल के लिए अप्लाई करूंगा और जनरल कैटेगरी में, ताकि आपको फीस में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए, उसके बाद ये आपसे नाम मांगता है आपकी माता जी का। तो ठीक है, मैंने अपनी माता जी का नाम दे दिया, रानी देवी। ये मेरी माता जी नहीं है, डमी नेम है, मैं यूज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है तो बताइए, वरना रहने दीजिए, फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद वो आईडी कार्ड आपको यहाँ पे लिखना है जिसमें आपकी फोटो लगी हो वही दीजिएगा। तो मैं वोटर कार्ड दे सकता हूँ, स्कूल आईडी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपके पास है वो चीज यहाँ पे बता दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, ठीक है। और उसके बाद आपको देना है उसका नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया। अब कोई स्कूल का आई कार्ड यूज करना चाहेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिएगा, यही हो सकता है। फिलहाल तो आधार कार्ड आजकल चल रहा है, आप ऑलमोस्ट सबके पास होगा। उसके बाद ये जनरल कैटेगरी या एससी ओबीसी जो भी है, फिलहाल हम जनरल में अप्लाई करेंगे क्योंकि फीस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है और मैं चाहता हूं कि सबको फीस में प्रॉब्लम ना आए। हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक तो आई होप बनता ही है, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। उसके बाद ये मिनोरिटी कम्युनिटी है कि आप कहीं मुस्लिम सिख ईसाई जो होते हैं उसके अंदर तो नहीं आते हैं, फिलहाल नो है यहाँ पे, ठीक है, उसी को कहते हैं मिनोरिटी। डिसेबिलिटी होती है आपके, कोई हाथ पैर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप सबको, तो अगर नहीं है तो यस नो कर दीजिएगा, अगर है तो यस कीजिएगा। उसके बाद हाउस नंबर ये मैंने दे दिया। विलेज आपके गांव का क्या नाम है वो चीज बताइएगा, मैं सिंपल सतवारी लिख रहा हूँ यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस पूछ रहा है तो ये मेरा वहीं पे पड़ता है, तो जहां पे भी आपका पोस्ट ऑफिस है वहीं पूछेगा, गलती से भी कुछ गलत मत लिख दीजिएगा प्लीज, बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। उसके बाद ये स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, और ये पिन कोड है जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एसटीडी कोड मेरे पास नहीं है, फोन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 9086012346, ठीक है। ये एक डमी मोबाइल नंबर है, मेरा फोन नंबर नहीं है, आप सबको फिर से बता दूं। अच्छा, उसके बाद ईमेल आईडी है, चलिए मैं ईमेल आईडी यहाँ पे छोटे अक्षरों में आप लिखेंगे, जो भी आपकी सही आईडी होगी वही दीजिएगा, मेल टेस्ट 123456@rediffmail.com। चलिए ये हो गया। उसके बाद दोबारा से मुझे अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है 1 2 3 4 5। दोस्तों कोशिश कीजिएगा अपनी ईमेल आईडी दीजिए, कैफे वाले को बोलिए मेरे से 10 रुपए ज्यादा ले ले, लेकिन ईमेल आईडी जो है अपनी बना लीजिए। अगर आप लोगों को ईमेल आईडी नहीं बनाना थी मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को ईमेल आईडी बनाना भी सिखा दूंगा। चलिए, उसके बाद दोस्तों एंटर टेक्स्ट है, तो चलिए ये आ गया। यहाँ पे टेक्स्ट जो था मैंने यहाँ पे लिख दिया, ईमेल आईडी को एक बार चेक कर लीजिए सही है या नहीं, क्योंकि इसी पे आगे आप बढ़ पाएंगे। अब मैंने सबमिट कर दिया, ये कह रहे हैं इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर आपने गलत फॉर्म कर दिया।
उसके बाद ये कंटिन्यू टू अपलोड फोटो, सारी उन्होंने लिखा था कि आप इसके बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये फोटोग्राफ है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं 10-12 केबी की कम से, जो 12 केबी से कम की फोटो होगी वही अपलोड होगी, और 6 केबी से ऊपर वाली, चलिए फोटो और साइन दोनों ही 6 केबी से लेके 12 केबी के बीच में ही अपलोड हो पाएंगे। तो ये मैंने कर दिए, उसके बाद सबमिट कर देता हूं मैं। और ये कह रहा है प्रिंट एप्लीकेशन, चलिए मैं इसको एप्लीकेशन को आप अपने पास प्रिंट करके रख लीजिएगा। मैं फिलहाल नहीं करके रखने वाला हूं, क्योंकि मैं इसका खाली रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रख लूंगा। तो ये मैंने लिया है रख, ठीक है। बाकी आप लोग इसका प्रिंट जो है एक अपने पास रख लीजिएगा। ये बनी है आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी। अब हमें करना है लॉगिन, ताकि हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें। इसको यहां से मैंने किया क्लोज। यहां पे मुझे डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अब पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आपकी जो ईमेल आईडी वहां पे आपने दी उसके अंदर जाएगा। तो ये मैंने ईमेल आईडी ओपन है, घंटी बज गई है, मेरे पास सीआईएसएफ का जो रिक्रूटमेंट का अपडेट है वो आ चुका है। इन्होंने पासवर्ड मुझे यहाँ पे भेज दिया है। चलिए तो मैं यहाँ पे अब जो पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। चलिए ये हो गया। उसके बाद मुझे किसके लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो चलिए मैं माली के लिए कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि अपनी जो 10वीं की मार्कशीट है उसे आप कर सकते हैं ऐसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी कि आपका जो बर्थ डेट है, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के तौर पे आप अपनी मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने वही कर दी। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो वो अपलोड कर दीजिए, वरना मार्कशीट ही चल जाएगी। उसके बाद आप कौन से जोन में अप्लाई करना चाहते हैं, नॉर्थ वेस्ट जोन साउथ, जिस जोन में भी आप आते हैं, जिस स्टेट में आपकी आती है जिस जोन में, वही अपलोड कीजिएगा। उसके बाद रिलीजन मुझसे पूछ रहा है, तो मैं अपना रिलीजन दे दूंगा हिंदू। उसके बाद दोस्तों मिनॉरिटी मैंने आपको पहले ही बताया था, नो मेरी नहीं है। हिली एरिया में मैं नहीं आता हूँ, यानी कि पहाड़ जैसे जो एरिया होते हैं। बाकी गुजरात में मेरा कोई नहीं मारा गया था फिलहाल। और जे एंड के में अगर इन्होंने कहा कि अगर आपका 1980 से लेके 1989 के बीच में जन्म है तो बताइए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, नो नो नो। और उसके बाद दोस्तों ये कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए है, आपने सब में नो कर देना है। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपके ऊपर केस नहीं हुआ है, तो वैसे कुछ ये क्वेश्चन है जिनको आपने नो करना है। उसके बाद ये डोमिसाइल पूछ रहा है कि आपका, सॉरी, डोमिसाइल कौन सी स्टेट का है, तो मेरे पास डोमिसाइल जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, आपके पास जो भी होगा आप लोगों ने वो चीज बतानी है। अब मैं नीचे आ जाता हूं, ये थोड़ा मेरा माउस जो है वर्क नहीं कर रहा, तो ये स्टेट है मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है दोबारा से। और ये डिस्ट्रिक्ट, ये हो गई। तो ये था मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस वो होता है जहां पे आपको ये कॉन्टेक्ट कर पाए, एड्रेस कर पाए, एडमिट कार्ड भेज पाए, कुछ भी आपको इन्होंने कॉन्टेक्ट करना हो तो यहाँ पे आपको ये कॉन्टेक्ट कर पाए, तो वो होता है आपका कम्युनिकेशन एड्रेस। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो टिक लगा दीजिए, अगर नहीं है तो फिर टिक लगाए बिना सब कुछ यहाँ पे लिख दीजिएगा। कम, ठीक है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जहां पे आप फिलहाल रह नहीं रहे हैं, जहां पे आपका अपना घर है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस नाम पे हैं, उनके ऊपर कौन सा एड्रेस है, उसे कहते हैं परमानेंट। और कॉरेस्पॉन्डेंस जहां पे आपकी ट्रांसफर हुई है कहीं पे, तो वो चीज। दोस्तों उसके बाद ये मार्क पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूं कि मेरे जो नेक है वहां पे एक तिल है, वो चीज अगर आपके कोई कट है, तिल है, कोई भी निशान आपके शरीर पे है तो वो चीज आप बता दीजिएगा। तो ये मैंने बता दिया, एक कान के ऊपर, एक नेक के ऊपर। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप फीस के लिए एग्जाम्पशन है, नहीं मैं फीस के लिए एग्जाम्पशन नहीं हूं, क्योंकि मैं जर्नल में हूं। बाकी एक्स सर्विसमैन भी नहीं हूं, डिपार्टमेंटल भी नहीं हूं, वार्ड में भी नहीं हूं, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं हूं। उसके बाद ये एजुकेशन आपने कितने पढ़े लिखे हैं, तो मैं सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे दे रहा हूं। अपलोड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अब मुझे यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट जो है वो प्रोवाइड करवानी है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये अपलोड कर देता हूँ, ये हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब मुझे सबमिट कर देना है, देखते हैं हमारा फॉर्म सबमिट होता है। ये कह रहे हैं अगर एक बार सबमिट कर दिया तो फिर एडिट नहीं होगा, ओके। तो प्लीज आप एक बार चेक करके ही सबमिट कीजिएगा। ये कह रहे हैं पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, ओके। सॉरी दोस्तों। दोस्तों देखिए इसके बाद मुझे सिर्फ एक फॉर्म प्रिंट करना है, लेकिन जब तक मैं फीस नहीं पे करूंगा। अगर आप SC ST OBC से आते होंगे तो आपका फॉर्म यहीं पे सबमिट हो जाएगा और आप एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेंगे। लेकिन अगर आप जर्नल में आते हैं तो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी फीस पेमेंट। तो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे कर देता हूँ, ₹100। मैंने यहाँ पे ओके किया। इन्होंने कहा यू आर प्रोसीडिंग टू वार्ड पेमेंट, ठीक है। विल बी बैक सून
45 हावर फर्स्ट ऑन अक्टूबर 14 टू सर्व यू बेटर। तो इन्होंने कहा है कि 14 तारीख को मुझे आना है 6:45 पे तकरीबन, तभी मैं जो फीस है वो पे कर पाऊंगा, क्योंकि अभी इनकी जो साइट है वो अंडर मेंटेनेंस चल रही है। तो आई होप गाइस आप यहां से पेमेंट जो है अपनी कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली मैं ये फॉर्म रात को लगा रहा हूं, इसलिए मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है। तो दिन में आप ट्राई कीजिएगा, सिंपल अपना एटीएम कार्ड या कुछ भी यूज करके कर लीजिएगा और प्रिंट ले लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दो भैया, सब तक ये वीडियो पहुंचा दो, सबका फॉर्म लगना चाहिए, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, सब तक शेयरिंग होनी चाहिए। व्हाट्सएप फेसबुक यहाँ पे फैला सकते हो, फैला देना दोस्तों। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और आपने अगर अभी तक फेसबुक पेज को नहीं लाइक किया तो फिर नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसी पे मैं सबसे पहले अपडेट देता हूं। तो सिंपल फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए समझ आया क्या, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?